गुरुजी, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं जो हैं देवतुल्य सम्मान की अधिकारी हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, समानता के लिए लड़ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? समानता के लिए इसलिए लड़ रही हैं क्योंकि उनको जो है, क्योंकि समाज में तिरस्कृत, अगर वो समानता के लिए लड़ेंगी ना तो उनको समानता के लिए नहीं लड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जिसके पीछे भागोगे वो कभी मिलेगा नहीं। ठीक है, काबिल बनो, है ना, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। लेकिन वो कामयाबी भी हासिल नहीं होने दे रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि ये कुरीतियां हैं जो आगे बढ़ने नहीं दे रही है महिलाओं को। मैं माताओं बहनों से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज उनका स्वरूप जो है ना, वह केवल जो है वो जननी तो थी, परंतु अब संहारक हो गई है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने, जैसे कहते हैं नर में अगर नारायण है तो बहुत अच्छा है, परंतु नारायणी में अगर नर आ गया तो वो बहुत बेकार है। महिलाओं ने अपने स्वरूप को खो दिया कहीं ना कहीं। उसकी वजह कौन है? उसकी वजह हो सकता है पुरुष हो, उसकी वजह हो सकता है पुरुष हो, परंतु पुरुष तो पहले से ही कहीं ना कहीं त्याग की मूर्ति नहीं था। महिलाओं ने इस समाज को साधा। अगर इस संसार में या घरों में अगर मैं बात करूं आयुषी जी, मैं बहुत घरों में ज्योतिष करता हूं, 90% घर टूट जाएंगे अगर महिलाएं त्याग करना बंद कर दें, क्योंकि पुरुष जो हैं वो त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने प्रकृति ने ही उन्हें ऐसे बनाया है। परंतु महिलाएं ऐसी हैं जो त्याग कर सकती हैं। इस मतलब मेरे सनातन के, मेरे देश के 90% घर टूट जाएंगे अगर महिलाएं त्याग करना बंद कर दें। आज भी मेरे देश की महिलाएं जो हैं वो त्याग की मूर्ति हैं, परंतु खेद है कि हम कहीं ना कहीं उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। बस ये रहा कि सनातन में ऐसे कुछ कुशासक आ गए जिनकी वजह से महिलाओं का सम्मान दिनों दिन करता चला गया। अब फिर दोबारा हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और महिलाओं को सबसे पहले सम्मान दिया जाएगा। मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो महिलाओं का उत्थान करें और महिलाओं को ऊपर लाएं, और महिला ही जब हमारे देश में सम्मानित होगी तो हम विश्व गुरु बनने से, हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने एक जिक्र किया गुरुजी कि महिलाएं जो हैं बहुत संहारक बन चुकी हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? देखिए, संहारक जो है, अगर आप दुष्टों का नाश कर रही हैं जी, है ना, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जो है गेहूं की जगह खरतुआ में भी पानी लग जाता है, कहते हैं ना। तो अगर महिलाएं अगर किसी दुष्ट का नाश कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, परंतु अगर महिलाएं जो हैं किसी ऐसे उसका नाश करने में अगर वो हो रही हैं, जैसे अच्छा भी अगर कोई एनवायरनमेंट है वहाँ भी अगर महिलाएं जो हैं बस एक ही प्रवृत्ति को लेकर बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि पहले की आप देखिए, आपकी माताजी का जो जीवन है या मेरी माताजी का जो जीवन है या और भी अन्य स्त्रियों जीवन है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल त्याग का था। मैं ये नहीं कहता कि महिलाएं आप त्याग करो, मेरी माताओं बहनों से मैं ये नहीं कहता मैं त्याग करूँ। मैं माताओं बहनों से ये कहता हूँ कि आइए माताओं बहनों, आप जो हैं अपने अधिकार को पुनः पहचानिए और वो त्याग की जो आप में जो क्षमता थी उसको द्वारा करिए और त्याग मूर्ति बनिए। और जीवन में अगर किसी तरह से इस सनातन के पुरुषों में अगर कोई कमियां हैं तो उनका संहार कीजिए, ना कि पुरुषों का संहार कीजिए।